कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यज्ञ सिर्फ अग्नि में घी डालने की एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक गहरा कॉस्मिक एक्सचेंज सिस्टम है, एक ऐसा अदृश्य आदान प्रदान जहां आप और ये ब्रह्मांड लगातार ऊर्जा का विनिमय कर रहे हैं, तो क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? यही वो गूढ़ सत्य है जिसे यजुर्वेद हजारों साल पहले प्रकट करता है कि यज्ञ केवल बाहरी अग्नि का अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच सीधा संवाद होता है। और इस वीडियो में हम इसी गहराई में उतरने वाले हैं जहां यज्ञ का असली अर्थ सामने आता है, देना और लेना, ऊर्जा का प्रवाह और संतुलन का विज्ञान। यजुर्वेद में यज्ञ को एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा गया है जहां हर क्रिया का एक सूक्ष्म प्रभाव होता है। जब आप अग्नि में आहुति देते हैं तो वो केवल जलती नहीं, बल्कि एक ऊर्जा तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैलती है, और बदले में ब्रह्मांड भी आपको ऊर्जा, परिस्थितियां और अनुभव के रूप में प्रतिक्रिया देता है। ये एक तरह का कॉस्मिक फीडबैक लूप है। अब इसे सरल तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण लें। आप एक बीज बोते हैं, वो बीज मिट्टी में जाता है और समय के साथ वो पेड़ बनकर आपको फल देता है। यही यज्ञ का सिद्धांत है। आप जो देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास लौटता है। लेकिन यहाँ बात केवल भौतिक वस्तुओं की नहीं है, यहाँ बात है आपके विचारों की, आपके शब्दों की और आपके संकल्प की। यही असली आहुति है। अब इसे और गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति, विवेक, हमेशा अपने जीवन में कमी और संघर्ष महसूस करता था। वो हर चीज को केवल पाने की दृष्टि से देखता था। एक दिन वो एक ज्ञानी के पास गया। ज्ञानी ने उससे कहा, तुम यज्ञ को समझो। विवेक ने सोचा कि उसे केवल अग्नि में आहुति देनी होगी, लेकिन ज्ञानी ने कहा, तुम्हारा जीवन ही यज्ञ है, तुम क्या दे रहे हो? विवेक ने सोचना शुरू किया। उसने अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने कर्मों को बदलना शुरू किया। उसने दूसरों की मदद करनी शुरू की, सकारात्मक सोच विकसित की और अपने हर कार्य को समर्पण के साथ करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका जीवन बदल रहा है। अवसर आने लगे, लोग सहयोग करने लगे और उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। उसने ज्ञानी से पूछा, ये कैसे हुआ? ज्ञानी ने कहा, तुमने ब्रह्मांड को जो दिया वही तुम्हें लौट कर मिला। यही यज्ञ का रहस्य है। अब अगर हम इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कॉन्सेप्ट एनर्जी एक्सचेंज और कॉज एंड इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर ऊर्जा का एक प्रभाव होता है, और यही यज्ञ का विज्ञान है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझते हैं। यज्ञ केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, ये एक आंतरिक प्रक्रिया भी है। जब आप अपने अहंकार, अपने नकारात्मक विचारों और अपनी सीमाओं को त्यागते हैं तो आप एक आंतरिक यज्ञ कर रहे होते हैं। और ये यज्ञ सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि ये आपकी चेतना को बदलता है, और जब आपकी चेतना बदलती है तो आपकी पूरी वास्तविकता बदल जाती है। यही कारण है कि यजुर्वेद में यज्ञ को जीवन का केंद्र माना गया है। ये केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को दिल से कुछ देते हैं, समय, प्यार या मदद, तो आपको अंदर से एक अलग ही संतुष्टि मिलती है? यही यज्ञ का अनुभव है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। अब इस पूरे ज्ञान का सबसे गहरा संदेश क्या है? ये कि आप और ब्रह्मांड अलग नहीं हैं। आप उसी ऊर्जा का हिस्सा है, और आपका हर विचार, हर शब्द और हर कर्म उस ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जब आप यज्ञ करते हैं तो आप केवल कुछ दे नहीं रहे होते, आप उस ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा बन रहे होते हैं। अब अंत की ओर बढ़ते हुए इस पूरे विषय का गहरा निष्कर्ष समझते हैं। कल्पना कीजिए कि ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जहां हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, और आप उस नेटवर्क का एक हिस्सा हैं। जब आप कुछ सोचते हैं, कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं, तो वो ऊर्जा इस नेटवर्क में प्रवाहित होती है और फिर किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आती है। यही यज्ञ का सबसे गहरा अर्थ है, कॉस्मिक एक्सचेंज। ये हमें सिखाता है कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं है, ये देने और पाने का संतुलन है। अगर आप केवल लेना चाहते हैं तो ये संतुलन टूट जाता है, लेकिन जब आप देना शुरू करते हैं, सकारात्मकता, प्रेम और समर्पण, तो ये संतुलन बनता है, और यही संतुलन आपके जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने यज्ञ को इतना महत्व दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को एक यज्ञ की तरह जियो, जहां हर क्रिया एक आहुति है, हर विचार एक संकल्प है और हर अनुभव एक प्रतिक्रिया है। और जब आप इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। और यही इस ज्ञान का सबसे बड़ा उपहार है, एकता का अनुभव।
अब सवाल ये है कि क्या आप इस सत्य को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को एक यज्ञ में बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन केवल एक संघर्ष नहीं रहता, वो एक दिव्य यात्रा बन जाता है। तो अगर आप भी इस गहरे और रहस्यमय ज्ञान को और जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं यज्ञ हूँ। क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं तभी आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है।